ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 20 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए संक्षेप में समझते हैं। इससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लगातार पूछते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या नीच का ग्रह भी अच्छा फल देता है। तो इसका आंसर देखिए, कई बार मैंने इसी चैनल पे बताया हुआ है। कोई ग्रह नीच का क्यों हो जाता है, कोई ग्रह नीच का कितने अंश पर होता है, और नीच का ग्रह भी अच्छा फल देता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसका नीच भंग राजयोग होना चाहिए। और नीच भंग राजयोग के लिए मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि नीच भंग राजयोग होने के लिए जो नीच का जो ग्रह होता है, सपोज कीजिए बृहस्पति देवता अभी गोचर में मकर में भ्रमण कर रहे थे, अभी कुंभ में आ गए हैं, तो नीच के हो जाते हैं किसमें, मकर में। तो अगर कोई ग्रह किसी घर में नीच का होता है और उसका मालिक भी साथ में बैठे तो उसका नीच भंग माना जाता है। कोई ग्रह नीच का हो और उसका मालिक की उसकी दृष्टि भी उस पर पड़ जाए तो भी उसका नीच भंग होता है। इसके अलावा अगर कोई ग्रह नीच का हो और वो चंद्रमा से केंद्र में हो तो भी उसका नीच भंग हो जाता है। कोई ग्रह नीच का हो लेकिन वो नवमांश में उच्च का हो तो भी वो उसका नीच भंग करा देता है। और भी कई रूल्स हैं। अगर कोई ग्रह नीच का है और उसी चार्ट में अगर वो उच्च पोजीशन पे बैठा हुआ है, उस जिस घर में बैठा है उसका मालिक उच्च में जाकर बैठा हो तो भी वो नीच भंग राजयोग बनाता। तो नीच भंग राजयोग का बेसिकली आपका ये प्रश्न था। दूसरा है, मंगल ग्रह कौन से दो भावों के कारक होते हैं। देखिए, मंगल से पराक्रम, मंगल से ऊर्जा के बारे में आपको ज्ञात होता है। और मंगल ग्रह तृतीय भाव, जो कि देखा जाए नैसर्गिक रूप से कालपुरुष की कुंडली का तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का होता है और ये मंगल का कारक ग्रह भी होता है। यहीं से आपके ऊर्जा के बारे में भी पता किया जाता है। इसके अलावा छठवां भाव जो रोग, ऋण और शत्रु होता है, उसमें भी आपको काफ़ी लड़ना होता है, तो उसमें भी जो एनर्जी होती है वो मंगल देता है। तो तीसरा भाव और छठवां भाव, दोनों भाव का कारक जो होते हैं मंगल ग्रह होते हैं। अब हम देखते हैं कल कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। संक्षेप में देख लेते हैं कल का दिन कैसा बीतने वाला है। और चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके शुक्ल, ये कल की जो तिथि रहेगी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। समय अभाव के कारण अभी डिस्प्ले में नहीं दिखा पा रहा हूँ। कल कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहेगी 12:36 दोपहर तक, उसके बाद द्वितीया स्टार्ट हो जाएगा। नक्षत्र जो रहेगा आद्रा नक्षत्र रहेगा 7:46 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट हो जाएगा। तो चंद्रमा जो रहेंगे वो अगर आप देखिएगा तो चंद्रमा मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। और मिथुन राशि में रहेंगे तो किस तरीके का परिणाम देंगे प्रत्येक लगन पर, तुरंत इसको चेक कर लेते हैं। आइए मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, मैं इसको पहले मेष बना लेता हूँ, ये मेष शो नहीं। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी, लगन से तृतीय भाव में पराक्रम स्थान पर रहेगा। और यहाँ पर जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन से तृतीय भाव होने के कारण आपको कई प्रकार के सुख के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ सकता है। मेहनत निश्चित रूप से कल के दिन आपका बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेहनत करने से आपके कई कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भूमि वाहन मकान के लिए कार्य करना चाहते हैं तो कल के दिन में कुछ ज़्यादा ही ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे। कोई भी काम एक बार में बनेगा नहीं, तो और कई बार आपको मानसिक रूप से जो है परेशानी भी होगी। लेकिन स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्वास्थ्य पूर्ण रूप से सही रहेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और भाग्य का भी आपको सहयोग मिलने वाला। धन की स्थिति जो रहेगी, शेयर सट्टा मार्केट से बड़ा नुकसान करा सकती है, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी वगैरह से आपको थोड़ा सा दूरी कल के दिन बना लेना चाहिए। यात्राएं होंगी और यात्राएं आपको करना लंबे टाइम के लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई उस यात्राओं से आपको काम बनाने का सोचते हैं तो उसके लिए आपको यात्राएं करना चाहिए। वृषभ लगन की बात किया जाए तो वृषभ लगन में कल का दिन जो रहेगा आपको थोड़ा सामान्य रूप से कोल्ड कफ इत्यादि दे सकता है। जल वाले क्षेत्र से आपको अभी दूरी बना लेना चाहिए और कभी भी किसी से वार्तालाप करते समय कल के दिन भी आपको बेहद नाप तोल कर बात करना चाहिए, नहीं तो परेशानियां आगे बढ़ सकती है। आप अगर किसी भी नौकरी वगैरह के लिए प्रयासरत कर रहे हैं और कल इंटरव्यू है तो कल के दिन सफलता मिलने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस
विल इंक्रीज टुमारो। और इसके अलावा भाग्य का साथ मिलना और प्रेम प्रसंग भी कल आपका बढ़ेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ मतभेद की स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन सामान्य से अच्छा बीतने वाला है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा लगन में ही रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको धन से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां खत्म करेंगे। और किसी बड़े अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है, किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ आपकी कल मुलाकात हो सकती है। आय के साधन सामान्य रूप से बढ़ेंगे और दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित रहेंगे। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल के दिन भी चंद्रमा जो रहेंगे वो मिथुन में रहेंगे, इसलिए कल के दिन भी आपको सामान्य से ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है और यात्राएं आपकी लगातार हो सकती हैं। थकावट का भी आपको अंदर से कुछ थकावट महसूस हो या पैर में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, ऐसा कल के दिन देखने को ज़्यादा मिल सकता है। हालांकि संतान से सुख की प्राप्ति आपको मिलेगी और मानसिक अशांति थी कि वो धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगी। एसिडिटी थोड़ी बहुत आपको कल के दिन परेशान कर सकती है। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का दिन जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों से सहयोग की अनुभूति होगी और साथ में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ कल के दिन कोई रुका हुआ कार्य जो रहेगा उसके पूर्ण होने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो नौकरी व्यवसाय में कुछ एक स्थान परिवर्तन का योग भी कल के दिन बन के आ रहा है। दूसरा, गले में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए प्राणायाम वगैरह कीजिए। धार्मिक क्षेत्र में आपकी अभिरुचि भी बढ़ेगी और संतान से लाभान्वित रहे। संतान के सुख से या संतान के से लेकर जो परेशानियां चल रही थी वो सब खत्म होगी। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में कल का दिन जो रहेगा काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। धन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कार्य हो सकते हैं। जो काफ़ी दिनों से धन रुका हुआ था वो धन के मिलने की संभावना आपकी कल के दिन बनेगी। और अकस्मात कोई जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे काफ़ी दिनों से उसमें विराम आएगा। छोटी मोटी यात्राएं कल के दिन में रहेंगी और यात्राएं करनी भी चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन जिनके लीवर फैटी हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी कल के दिन रहेगी। हालांकि शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात बड़ा लॉस कल के दिन करा सकता है, इसलिए इनसे दूरी बना कर रखिएगा। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में कल का जो दिन रहेगा वो बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। एक तो जीवन साथी के साथ पूर्ण सहयोग का मिलना और कई दिनों से आप प्रतीक्षा जिस चीज़ की कर रहे थे उसकी पूर्ति हो जाना, साथ में मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलना और मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, यह कल के दिन आपके लिए रहेगा। कल कोई नकारात्मक चीज़ नहीं देख पाना और थोड़ा सा किसी बात को लेकर एग्रेसिव मत होइएगा कल के दिन। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का दिन जो रहेगा दोनों ही मिश्रित फल देने वाले हैं। एक तो आपको मतलब जो जल वाले एरिया होते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी ज़रूर बना के रखिएगा। जीवन साथी के साथ सहयोग की अनुभूति भी मिलेगी, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, आय के साधन बढ़ेंगे और साथ में दूर संचार माध्यमों से भी लाभान्वित रहेंगे। इस समय शत्रु आपके थोड़े से डाउन होते हुए दिखाई देंगे। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल की स्थिति प्रेम प्रसंग के लिए काफ़ी अच्छी बन रही है। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होना और यहाँ पर धन जो रुका हुआ था उसके रुके हुए धन या धन का जो फ्लो ख़त्म हो गया था वो फ्लो एक बार पुनः चालू होने के स्थिति में रहेगा। हालांकि आय के साधन में थोड़ी परेशानियां हो सकती है और बड़े भाई बहनों को कल कुछ कष्ट हो सकता है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में अगर आप देखिएगा चंद्रमा आपके लगन से पंचम स्थान पर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कल उधर संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आय के साधन सामान्य रूप से बढ़ेंगे। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में किया गया प्रयास जो रहेगा वो सार्थक रहेगा। मान पद प्रतिष्ठा भी कल के दिन बढ़ेगी और यात्राओं का भी पूर्ण योग कल के दिन बन रहा है। जो लोग स्थान परिवर्तन चाहते हैं नौकरी में उनके लिए कल का दिन उपयुक्त रहने वाला है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल का जो दिन रहेगा चंद्रमा आपके सुख स्थान पर रहेगा और विद्यार्थी वर्गों के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। इवन जिन लोग को मानसिक अशांति चल रही थी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी, वो सारी परेशानी अब खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इवन जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर होंगे। दूर संचार माध्यमों से भी आपको शुभ समाचार शाम तक मिल जाएगा और भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 20 दिसंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।